हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम पार्ट 3 ऑफ प्लानिंग करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में हम प्लानिंग प्रोसेस देखने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस की शॉर्ट ट्रिक ये आपके सामने है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लानिंग करिए, मेरे को आप प्लानिंग करके दिखाइए। आप करिए, चलिए स्टार्ट करिए प्लानिंग करना। कर सकते हैं आप प्लानिंग स्टार्ट? कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछेंगे, सर प्लानिंग कर सकते हैं मगर किस चीज की प्लानिंग करें? ये तो बोलोगे आप किस चीज की प्लानिंग करें। तो प्लानिंग किस चीज की करें वही तो आपका पहला स्टेप है। तो यहीं से तो आपके स्टेप स्टार्ट हो गए हैं। क्या? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। आप सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जब आप प्लानिंग करने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करना कि जो हमें अचीव करना है, विच वी वांट टू अचीव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम फर्दर प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करना, अपना एम बनाना, अपना मोटिव बनाना कि हमें ये पाना है। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव मतलब आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। ये आपका एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल। ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल ये हो सकता है कि फर्म को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है 20%। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव आपको फर्म का भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव आपका भी बता दिया है। तो ये सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव हो गया है कि सबसे पहले सेट करते हैं कि हमें करना क्या है। चलिए उसके बाद डेवलपिंग प्रोमाइसेस। देखिए प्लीज इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही पॉइंट ज्यादातर एग्जाम में देखने को भी मिलता है। मैंने बहुत एनालाइज किया कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो डेवलपिंग प्रोमाइसेस क्या होता है? डेवलपिंग प्रोमाइसेस का मतलब ये होता है कि एज्यूम करके चलना। एज्यूम क्या करके चलना? हम कुछ ऐसी चीजें एज्यूम करते हैं जो हमारी प्लानिंग करने में मदद करती हैं। वो क्या चीजें होती है? ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको 20% सेल इंक्रीज करनी है तो आप ये देखोगे कि सोसाइटी की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है या नहीं हो रही है, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई है मार्केट में, और लीगल फैक्टर्स क्या हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस करेंगे, हम प्रिडिक्शन करेंगे। एग्जैक्टली तो ये करेंगे कि प्रिडिक्शन करते हैं हम इस स्टेप के अंदर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया। तो डेवलपिंग प्रोमाइसेस समझ रहे हो ना आप? डेवलपिंग प्रोमाइसेस का मतलब एज्यूम करके चलना। देखिए ये तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आप अपने ऊपर आ जाइए। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बोला था आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। तो आप अपने अजम्पशंस करेंगे क्या कि मेरे पास नोट्स हैं, हाँ भाई हैं। मेरे पास सारा स्टडी मटेरियल है, हाँ भाई है। मेरे पास सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हाँ भाई है। मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज हैं, हाँ भाई हैं। तो ये आप क्या करोगे? ये अपनी अजम्पशन, मेरे पास सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, हाँ भाई हैं। तो ये अजम्पशंस हैं जो आप प्लानिंग करने में करते हो, जो आप प्लानिंग से पहले करते हो। एग्जैक्टली तो सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव कर लिया आपने। उसके बाद आपने प्रोमाइसेस डेवलप कर लिया है। तो प्रोमाइसेस देख लेते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। आपको पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयरफॉर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सम अजम्पशंस एंड दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रोमाइसेस। अज्यूम करता है वो। अब आपको इट इज ऑफ टू टाइप। देखिए इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल हम क्या अजम्पशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हमारे पास प्रॉपर कैपिटल है, हमारे पास प्रॉपर लेबर अवेलेबल है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, मशीनरी है या नहीं है। तभी तो हम आगे की फर्दर प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे। हमें सेल्स इंक्रीज करनी थी 20%, तो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और आपकी टैक्स रेट क्या चल रहे हैं, लीगल पॉलिसीज क्या चल रही हैं, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर। तो डेवलपिंग प्रोमाइसेस समझ रहे हो आप कि हम एज्यूम करते हैं। अब नंबर 3, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब आपको ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है, सेट कर लिया आपने। उसके लिए आपने सारी चीजें देख लिया कि हमारे पास ये चीजें हैं जिससे हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप लिस्ट बनाएंगे कि आप अपना ऑब्जेक्टिव
किस किस वेज से, किस किस मेथड से अचीव कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में। पहला आपका ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल था, फिर दूसरा आपके ऊपर एग्जाम्पल था। पहले ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल पे आता है। अगेन 20% इंक्रीज करनी थी सेल, उसने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह वगैरह, लेबर वगैरह, कैपिटल देख लिया। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या देखेगा मैनेजर? थर्ड स्टेप में देखेगा कि अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करने हैं अपनी, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, लाइन बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करें, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट दें ताकि हमारी सेल ज़्यादा हो गए, या फिर हम एडवर्टीजमेंट पे अपने एक्सपेंडिचर करें, अपने एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करें ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो जाए। तो ये समझ रहे हो, आपने 3 मेथड बना लिए, 3 वेज बना दिए, हम इसको कह सकते हैं 3 ऑल्टरनेटिव बना दिए हैं गोल को अचीव करने के लिए। इस तरीके से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूँ। आप 80 आउट ऑफ 80 लाने थे, आपने देखा नोट्स वगैरह वगैरह, शोएब सर के लेक्चर सब कुछ है आपके पास। फिर आप ये करोगे कि आप 80 आउट ऑफ 80 18 आवर्स डेली पढ़ें तो ला सकते हैं, 15 आवर्स डेली पढ़ें तो ला सकते हैं, या फिर 10 आवर्स डेली पढ़ें तो ला सकते हैं। तो आपने 3 क्या बना लिए हैं, 3 ऑल्टरनेटिव बना लिए, यही लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव। उसके बाद इवेल्युएटिंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, अलग अलग ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव हैं आपके सामने, 3 वेज हैं गोल को अचीव करने के। अब उनकी आप इवेल्युएशन करोगे। इवेल्युएशन क्या होता है सर जी? इवेल्युएशन का मतलब होता है, आप उनकी देसी भाषा में बता रहा हो, बिल्कुल नपाई तुलाई, मतलब उसको मापते हो आप उसको मेजर करते हो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से ऑल्टरनेटिव के अंदर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो। बेसिकली इसके अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं अपने ऑल्टरनेटिव के। जो हमने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में हमारे पास अलग अलग तरीके थे काम को करने के, उसमें से किस पॉइंट के अंदर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, किस पॉइंट के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, ये इवेल्युएशन कर रहे हैं, नपाई तुलाई कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल में भी फिट बैठ जाएगा, आपके एग्जाम्पल में फिट बैठ जाएगा। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट of various alternative along with the assumption, the manager starts evaluating each and every alternative। evaluate करता है हर alternative को कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जब वो देखता है कौन सा ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद अच्छे वाले को क्या कर लेता है वो, select। तो selecting the alternative is the fifth step in the planning process। अब वो select करेगा। आपने देखा, सबसे पहले आपके एग्जाम्पल पे आते हैं, आपने देखा 18 घंटे डेली पढ़ सकता हूँ मैं, 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, या फिर 10। आपने देखा 15 वाले में ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं, और भी काम कर सकता हूँ मैं, पबजी भी खेल सकता हूँ मैं, और पढ़ भी सकता हूँ साथ साथ। तो 15 वाले में ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, 18 घंटे वाले में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, और 10 घंटे वाले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। तो आपने मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट वाला सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल में क्या था, कहा था कि सेल इंक्रीज करनी है, तो उसने देखा कि एडवर्टीजमेंट कर लो यार, एडवर्टीजमेंट करके हम जो है सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लिया उसने कि ये वाला जो है बेस्ट है हमारे लिए, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट द प्लान। अब डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है अब आप काम को चालू कर दोगे, काम को स्टार्ट कर दोगे। दिस स्टेप इज बेसिकली प्लानिंग को एक्शंस में बदल देता है, यही वाला स्टेप, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस केम इनटू द पिक्चर। सारे फंक्शंस पिक्चर में आ जाएंगे, सारे फंक्शन हरकत में आ जाएंगे, सारे फंक्शन बेसिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको सबसे पहले बताया था डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, करो जो करना है। अब आपको जो भी करना है 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए, पूरा दिन अवेलेबल हूँ, पूरी रात अवेलेबल हूँ। आपको बस 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने हैं, किसी भी तरीके से दिलवाने हैं मेरे को। तो ये है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आप अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सेल इंक्रीज करनी है। देखो सबसे पहले, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। डेवलपिंग प्रोसेस, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, एज्यूम करके चल लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, लिस्ट बनाई कि 18 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें।
लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव हो गया है। लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया है, हमने नपाई तुलाई की थी उसकी मेजरमेंट, इवेल्युएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। 18 घंटे पढ़ना बेस्ट है, 15 वाला पढ़ना बेस्ट है, या फिर 10 वाला बेस्ट है। इवेल्युएटिंग हो गया। उसके बाद आपने देखा कि सिलेक्ट करा 15 घंटे वाला कि 15 घंटे बेस्ट है, तो सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद आपने 15 घंटे स्टार्ट कर दिया एट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी से आपने 15 घंटे स्टार्ट कर दिया और 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। इम्प्लीमेंट कर दिया आपने प्लानिंग। इम्प्लीमेंट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मीन्स अब आपको अपने एक्शंस को फॉलो करना है कि जो मैंने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं, क्या मैं 15 आवर्स डेली पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यही फॉलो अप एक्शन होता है कि देखिए, टू सी वेदर प्लान्स आर रिक्वायर्ड, इम्प्लीमेंटेड, एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। भाई प्लान्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आप जो है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, जो आपने अपना स्केड्यूल बनाया है उसके थ्रू आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। The monitoring of the plan is very important because it helps to verify whether the condition and predictions assumed in the plans are holding true in present situation or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है कि जो हमने प्लानिंग की थी इसमें हमें पता लग जाता है कि भाई हमने कोई तुक्के तो नहीं मार दिए, 15 घंटे हम पढ़ भी सकते हैं या बस ऐसे ही कि अरे यार देखते हैं 15 घंटे, ऐसा नहीं होता है। फॉलो अप में आप चेक करते रहते हो डेली कि अगर आपने किसी दिन 10 आवर्स पढ़ा है तो नेक्स्ट डे 5 आवर्स डे एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट डे 20 आवर्स पढ़ने हैं, ताकि आप फॉलो अप करते रहो अपने एक्शंस को, तो आके प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होता रहे। तो फॉलो अप समझ रहे हो। तो आपने क्या देखा, आपके सामने शॉर्ट ट्रिक ये है, देखिए SDL ESIF। तो आपने सबसे पहले देखा था क्या, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, फिर आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। डेवलपिंग प्रोमाइसिस, आपने एज्यूम करके चला प्रेडिक्शंस की कि क्या क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारे पास। आपने उसके बाद लिस्ट बनाई, आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव को लिस्ट कर दिया। उसके बाद इवेल्युएटिंग द प्लान, आपने क्या किया, इवेल्युएशन की कि कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन से पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव, ज़्यादातर पॉइंट सबके देख लिए। उसके बाद सिलेक्टिंग द प्लान, आपने सेलेक्ट कर दिया है। फिर आपने क्या किया था, प्लान की स्टार्टिंग कर दी, इम्प्लीमेंटेशन के आपने काम को चालू कर दिया है। और फिर सबसे लास्ट में आप अपने आप को टाइमली चेक कर रहे हो कि मैं अकॉर्डिंग टू द प्लान काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया SDL ESIF। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपके बहुत अच्छा लगा होगा समझ के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।